वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हम ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड से। 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर का नाम था फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन के नाम से हम चैप्टर को ये पढ़े थे। 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास इस चैप्टर्स का एप्लीकेशंस मिला था, जो वहाँ पे हमने बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में देखा था, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, इस चैप्टर का नाम जो है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इन जनरल बोलूं, अगर क्वाड्रेटिक ना कह के तो ये होता है पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन, तो देखिए इससे पहले वाला चैप्टर जो था वो क्या था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल था। इसका मतलब क्या था कि जब ग्राफिकल मेथड अप्लाई किया था, हम जब भी इस क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हमने ग्राफ पे अप्लाई किया था, तो हमारा डायग्राम जो बना था वो या तो ऐसा ड्रॉ हुआ था या ऐसा, जैसा भी, मतलब ये जो हमारा लाइन था, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन बना था। तो दो लाइन को इंटरसेक्ट करके हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो हमारा दो इक्वेशन का सोल्यूशन बना था। मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमारे पास डायग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाते तो क्या बना था, लाइन बना था। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा पैराबोलिक, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टडी का पार्ट नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब और पैराबोलिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ अपीयरेंस कैसा होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन का अपीयरेंस क्या था, स्ट्रेट लाइन बनता है, उस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पैराबोलिक इक्वेशन का जो अपीयरेंस है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो पहले जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक का ये क्या होगा, या इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो जैसे लीनियर इक्वेशन हमारा था, तो लीनियर इक्वेशन कैसा था, अगर यहाँ देखिए ax प्लस by इक्वल टू सी, ये हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन था, जो हमने लास्ट चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट अपना पढ़ाई किया था इसका, ठीक है। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, देखिए ये कुछ ऐसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, a, इसका कोएफिशिएंट b। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x और y, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, x का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका मतलब है क्या था, लीनियर। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है, ये इसका ऑर्डर कितना है, 2, हाईएस्ट ऑर्डर। अब जब मैं ऑर्डर कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 2, मतलब ये इक्वेशन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा कि ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें सोल्यूशन इसका गिवन होगा कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, और कुछ सोल्यूशन गिवन होगा तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। अगर इक्वेशन गिवन है तो हमें उसका सोल्यूशन फाइंड करने। अच्छा, सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन अराइज ये होता है, तो सोल्यूशन का ये मतलब होता है कि इसके रूट्स फाइंड करने। जैसे अब रूट्स क्या होता है वो बात करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन था, तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास अगर एक अननोन वेरिएबल था तो उसका सोल्यूशन भी एक ही आता था, करेक्ट ना। जैसे अगर फिर याद करते हैं अपने 8th स्टैंडर्ड को, अगर क्वेश्चन ऐसे होगा 4x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 4, अगर ऐसे होगा, या x माइनस 5 कह लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ लेकर आता तो क्या होगा, 4x प्लस x यहाँ आएगा तो माइनस x, और ये माइनस 5 और प्लस 4 वहाँ जाएगा तो माइनस 4। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 3x और ये क्या होगा, माइनस 9, 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -3। मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, देखिए 1, मतलब ये पूरे इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1। इसीलिए इसका कितना सोल्यूशन आया, सिर्फ 1। अच्छा, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका मतलब कितना सोल्यूशन आएगा इसका, 2। वो जो 2 सोल्यूशन आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स।
फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, जो हमारे पास दो आंसर आने वाले हैं उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए, वैसे लिख देता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, वेयर ए बी एंड सी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक, तो यहाँ तक आप इस यहाँ से जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए। इसका स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब देखते हैं इसके आगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने की कोशिश करते हैं, क्या होता है रूट्स। ठीक है, एक बात याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब कहलाएगा, जब भी किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आता हूँ रूट्स पर। देखिए जैसे समझिए कि हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमसे ऐसा पूछा जाएगा वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें बताना पड़ेगा यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू विल अराइज द क्वेश्चन, हमें दिमाग पे ख्याल होगा सर ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बताता हूँ, देखो इसका आंसर कैसे होगा। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, देखो 2x² प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब अगर इक्वेशन से मैं कंपेयर करता हूँ तो देखो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी 0 और c की वैल्यू कितनी होगी 1। मतलब देखिए 2ax² मतलब 2x², तो a की वैल्यू 2, यहाँ पे क्या था bx, मतलब यहाँ तो वो x वाला टर्म मिसिंग था ना, हमने इसको 0x लिखा और b की वैल्यू कितनी हो गई 0 और c की वैल्यू क्या थी +1। अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा, देखिए कि y प्लस 1/y² प्लस 6 इक्वल टू 0, हमसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो हमें ये नहीं देखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर 1 में, अभी तुम बोलोगे कि सर आप तो बोले थे ना कि जिसका भी ऑर्डर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो नहीं, वैसे नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसका हाईएस्ट ऑर्डर चेक करेंगे। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा मान लो, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y × y² y³ प्लस ये तो 1 होगा और ये प्लस 6y² अपॉन y² इक्वल टू 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा y³ प्लस 1 प्लस 6y² इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है? तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये पावर कितना है 3, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक नहीं, क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। बट वी आर हियर टू कंस्ट्रेंट अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी आर नॉट बॉदर ऑफ दोज थिंग्स जो नहीं है, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हम नहीं बताएंगे कि ये क्यूबिक है, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, होपफुली आपको ब्रॉडली कुछ आइडिया मिला होगा कि किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं और किसको नहीं। अब थोड़ा सा हम अपना प्रकाश डालते हैं रूट्स पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड होता है और क्या मतलब है उसका। ठीक है ना, तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, अदरवाइज लिख लीजिए। इसका स्टार्ट करता हूँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए तो छाप लिया आप लोगों ने, चलिए देखते हैं, एक और हेडिंग डालिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके जो सोल्यूशन फाइंड करते थे और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद अगर वो एक सोल्यूशन को हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन में डालते थे एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट मिलता था, आंसर मिलता था। तो हम इससे क्या कहते थे कि हाँ हमारा ये आंसर करेक्ट है, करेक्ट।
तो रूट्स में भी कैसा होगा कि हम किसी भी फैक्टर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उस पर्टिकुलर x की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, और अगर रिजल्ट में मेरा आंसर राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 0 है, अगर आंसर मेरा 0 आता है तो वो क्या होगा, रूट्स होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा, रूट्स नहीं होगा। अच्छा, क्या बोल गए सर आप, समझ में नहीं आया? तो देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने पिक किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 6 क्या होगा, 6, और ये क्या होगा, -5, तो इसका फैक्टराइजेशन हमें पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये दोनों में से और ये दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कॉमन x निकलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 3, और ये 2 बार है तो एक बार लिखा हूँ, और ये क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे अब यहाँ से अगर अलग अलग कर दूँ तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 एंड x इक्वल टू क्या हो गया, 2। सो अब क्या है देखिए, तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि x इक्वल टू 3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो कैसे, मैं क्या कहा था अभी, दीज आर x इक्वल टू, स्टेटमेंट देखो क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझते हैं कैसे, जैसे समझिए, अब x इक्वल टू 3 मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, ठीक है, और उसको मैं अलग भी करके देख लूँगा। तो पहला देखिए x इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ, समझो यहाँ पर, तो एट x इक्वल टू 3 हम चेक कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या नहीं है। तो अगर 3 पुट करूँगा तो वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, राइट साइड में क्या है, 0, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 5 3 सा क्या होगा, -15 और प्लस 6, तो 9 प्लस 6 क्या होगा, 15, और ये -15, तो आंसर क्या होगा, 0। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये कि गंगाधर क्या बन गया, शक्तिमान बन गया। इसका मतलब ये क्या है, रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। अच्छा, तो क्या रूट नहीं है, मान लेते हैं, अगर मैं सिर्फ साइन बदल लेता हूँ, x इक्वल टू +3 से -3 कर लेता हूँ, लेट फॉर चेकिंग पर्पस x इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, -3। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या नहीं है। तो चेक करते हैं, देखिए यहीं पे डाल रहा हूँ, -3 का स्क्वायर -5 -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 5 3 15, और ये क्या होगा, +6, तो 9 + 6 15, और 15 + 15 क्या होगा, 30। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, और हमारा जो इक्वेशन गिवन था वो 0 के बराबर था। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -3 इज नॉट द क्वाड्रेटिक, इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट x इक्वल टू 2 is the root of quadratic equation. Now you will say how? So put the values of x equal to 2 in the given quadratic equation and will get the answer of the given quadratic equation. You will get to know that x equal to 2 is also the root of quadratic equation. ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए, और ये वाला मैं बस चेकिंग के लिए बताया था, फॉर आवर समझने के लिए कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है और ये है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। यहाँ तक हमें ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की जो प्रैक्टिस सेट 2.1 को जानने के लिए। ठीक है, इसको आप छाप लीजिए, और छापने के बाद स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट बिट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। काफ़ी आसान से क्वेश्चंस गिवन हैं, सारे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है कि राइट एनी टू फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो खुद भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जो चाहो, बिंदास। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसी को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो एग्जाम में तुम्हारे आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि सभी स्टूडेंट्स का अपने मन मुताबिक आंसर आएगा और किसी का आंसर भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, ओपन एंडेड का ये मतलब होता है। तो मुझे बोला गया था, क्या था क्वेश्चन पहला वाला, ये हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का
क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें क्या था देखिए, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो मान लेते पहला देख लीजिए ए वाला, मेरे मर्जी है 5x² - 6x + 7 = 0। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, बस इतना ही तो लिखना है, ठीक है। दूसरा अगर लिखना चाहूँ तो -6x² + 8x - 9 = 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखना है कि इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये आप ऐसा लिख रहे हो, क्या ये सही नहीं है क्या? अबे तो सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो फाइंड करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ठीक है। आप चाहो तो अपने मर्जी से या तो ये कॉपी कर लो या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट, बट जस्ट मेक श्योर, बस इस बात का ध्यान रखना क्या कि ये जो ax² bx + c जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैच करना चाहिए बस, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2। अब इसको कॉपी कीजिए, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड बिट। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड बिट। और देखो क्या पूछा हमसे कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आसान आसान से क्वेश्चन से यहीं पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, x² + 5x - 2 = 0। दूसरा क्वेश्चन है y² = 5y - 10। तीसरा क्वेश्चन है y² + 1/y = 2। ये 3 क्वेश्चन है, एक साथ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे सीधा, क्या कंपेयर कर लेंगे हम तो अपने जनरल फॉर्म से, यहीं पे सबका एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, सबका a b और c का वैल्यू भी तो पूछा है हमसे ना, ठीक है ना, तो a b c का वैल्यू भी लिख लेंगे हम, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है -2। मतलब ये हमें वैसा का वैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे यस इट इज, यस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं, यस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ए बी और सी का वैल्यू लिखना होगा तो यह हमारा है ए बी और सी का वैल्यू। अब सेकंड देखते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम पहले अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए ये y² ऐसे रखा है, ये +5y यहाँ क्या आएगा तो क्या होगा -5y, ये -10 आएगा तो क्या होगा +10 = 0। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये तीनों इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए यही एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, कंपेयरिंग विथ द ओनली स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c। अब कंपेयर करोगे तो देखो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 10। तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिख रहा है, मतलब क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, यस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा हमें देखने से लग रहा है, क्या लग रहा है, देखने से ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा फाइनली कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y² × y क्या होगा y³ और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया y और ये हो गया 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, y³ + 1 = ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा 2y। अच्छा ये +2y यहाँ आएगा तो क्या होगा -2y, करेक्ट, ये तो आसान है। तो ये -2y + 1 = 0। अब देखो पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी, जो हमें लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो एक्चुअली में क्यूबिक निकला, समझ रहे हो।
मतलब देखते ही जो हम कह चुके थे कि ये क्वाड्रेटिक है, वो तो एक्चुअली में क्या निकला, क्यूबिक। अच्छा क्यूबिक कैसे है ये हमें पता है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कब कहेंगे, जब इसका ऑर्डर कितना होगा 2। तो यहाँ लिखेंगे नो, ये तो नहीं है ना, नो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड बिट का थर्ड 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके बाद के क्वेश्चन अगले स्लाइड में कंप्लीट करता हूं, तब तक आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ एक ही बोर्ड पे, और 6 वाले को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, और ये -2 है। और क्वेश्चन नंबर 5 है m प्लस 2 और m-5 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन। देखने से हमें दोनों भी ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट बिलीव करो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और इसके साथ भी वही करेंगे। पहले इसको देखते हैं। x इंटू एक्स क्या होगा x², और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी ये 1 होगा, और अपॉन में क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे x। किसी को लग रहा होगा सर ये सब हवा में क्यों कर रहे हैं, कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, ऐसे है। अब ये हो जाएगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² + 1 इक्वल टू -2x। इधर लेकर आओ, +2x होगा, तो x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। देखो वो आ गया, तो कौन आ गया, ये आ गया, x² + bx + c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करके देखो, दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो बे। तो a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 2, और c इक्वल टू क्या है 1। आंसर क्या लिखोगे, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, बस ये मत सोचो दिमाग में कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर इसमें डाउट है तो अगर इस चैनल पे आए हो तो वीडियोस में जाओगे ना, तो 8 स्टैंडर्ड की मैंने वीडियोस अपलोड किए, वहाँ पे एक्सपांशन ना फॉर्मूला है, और वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट थोड़ा तो कुछ याद होगा, देख लो, यहीं से समझ जाओगे अगर समझना चाहो तो। देखो फर्स्ट टर्म पिक करते हैं, सेकेंड टर्म पूरा पिक करेंगे, फर्स्ट टर्म का सेकेंड पार्ट और सेकेंड टर्म पूरा इक्वल टू 0। m इंटू एम क्या होगा m², ये क्या होगा -5m, और ये क्या होगा +2m प्लस माइनस 5 टू 10m। सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए, m² -3m प्लस नहीं -10 इक्वल्स टू 0। अच्छा कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्या ये दिख रहा है, देखते हैं, ax² + bx + c इक्वल टू 0। a की वैल्यू अगर कंपेयर करके देखूं तो क्या होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ से -3, और c की वैल्यू क्या है -10। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। तो लिखेंगे यस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। कर लिया कॉपी आप लोगों ने, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बट फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 6 वाला हमारा कि m³ प्लस
3m² माइनस 2 इक्वल टू 3m²। ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सॉरी m³ है, ये m³ है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या ये आंसर है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले ये 3m³ को यहाँ लेकर आते हैं तो क्या होगा, m³ माइनस 3m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों को हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या होगा, माइनस 2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या पता था स्टूडेंट्स, कि हमारा कोई भी इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन देखिए इस फॉर्म में तो ये है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3, हमें क्या चाहिए 2, करेक्ट, इसीलिए ये नहीं है। तो लिखेंगे नो द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। कॉपी कर लीजिए इसको। स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd बिट और फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा वो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3rd बिट। और 3rd बिट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, क्वेश्चंस गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और a, b और c का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो अब चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर थोड़ी सी हिचकिचाहट है मन में कि कैसे करेंगे तो एक आध क्वेश्चन देख लो, उसके बाद खुद सॉल्व कर लो, फिर 2 की स्पीड में दौड़ाओ मुझे, है ना। मर्जी आपकी है, चाहे जैसे जानना है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 3rd बिट फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं एक साथ 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर ABC का वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2y इक्वल टू 10 माइनस y²। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है x² प्लस 5x इक्वल टू माइनस 3 माइनस x। और चौथा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, यह है 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 9, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और उसके बाद a, b और c की वैल्यू लिखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जो भी हमारा इक्वेशन आएगा हमें कंपेयर उसी इक्वेशन से करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं, ये सब वैल्यूज यहाँ लेकर आते हैं। तो क्या होगा, देखिए माइनस y² यहाँ आएगा तो क्या होगा प्लस y² प्लस 2y, और प्लस 10 यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस 10। इधर क्या बचा 0। कंपेयर करके देखिए खाली वेरिएबल अलग अलग है, बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो दिखता है वो वैसा ही है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ पे x की जगह पे y है, बस ओनली x इज रिप्लेस्ड बाय y, अदर रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम हियर। सो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, देखिए 1, b की वैल्यू कितनी होगी 2 और c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 10। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हुआ। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हमें कुछ गिवन नहीं है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर गिवन है, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 2x प्लस 3। सभी टर्म्स को यहाँ लेकर आते हैं तो क्या होगा x² माइनस 2x प्लस 2x यहाँ आएगा तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 और ये प्लस 3 यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 2x क्या होगा x² माइनस 4x, ये क्या होगा माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या होगा, दिख रहा है ऐसे ही x² माइनस 4x माइनस 2। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए a की वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें माइनस 4 एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस 2। a, b और c की वैल्यू मिल गई, ये हमारा फर्स्ट आंसर, ये हमारा सेकंड आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। अब आप इतने कैपेबल हो गए हो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके भी, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, x² प्लस 5x, माइनस से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, सब इधर लेकर आ जाइए तो क्या होगा x² प्लस 5x प्लस x आएगा यहाँ माइनस x, माइनस 3 आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा x²
5 माइनस एक्स क्या होगा, +4x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए a = कितना आया 1, b = 4 एंड c = कितना होगा 3। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। ये कुछ ऐसे गिवन है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 3m², ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -2m², ये -9 यहाँ आएगा तो क्या होगा +9 = 0। अब देखो 3m² - 2m² क्या होगा, m² + 9 = 0। अब हमारे दिमाग में ख्याल क्या आ रहा है कि सर ये तो पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। तो याद करो इस वीडियो का फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कुछ जब मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, तो वहाँ पे बात किया था कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m² + 0m + 9 = 0। कंपेयर करेंगे तो a = कितना होगा 1, b = कितना है 0 और c = कितना है 9। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 और बाकी है। अब चाहो तो वीडियो पॉज करो और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद क्या करो, उन 2 क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है आप कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होता है ना मैथमेटिक्स सॉल्व करने का, मैथमेटिक्स में बिल्डअप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास आपके हाथ के नीचे से क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। अदरवाइज नो अदर ऑप्शन कि हमें ना मैं क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लूँगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो कॉपी कीजिए, स्टार्ट करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो आपने शायद सॉल्व कर लिया होगा, बट ठीक है कंपेयर कर लेना। अगर सॉल्व कर लिया है तो, नहीं किया है तो जस्ट कहाँ पे फंस रहे थे दिमाग में वो देख लेना, कंपेयर कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सॉल्व करता हूँ। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है p 3 + 6p = -5 और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर x², ये तो काफ़ी आसान था, -9 = 13, यही है या सही है। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p होगा और ये क्या हो जाएगा 6p² -5, यहाँ आएगा तो क्या होगा +5, तो लिखते हैं 3p + 6p² + 5 = 0। इसको अरेंज कर लेते हैं हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या होगा 6p² + 3p + 5 = 0। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करने के बाद हमें देखिए a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू हमें मिल रही है 6, b की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 3 और c की वैल्यू क्या मिल रही है 5। तो बस इतना सा था ये क्वेश्चन। होपफुली आप जितने लोगों ने ट्राई किया होगा सबका आंसर यही आया होगा और यही करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये तो काफ़ी आसान है, तो देखते हैं क्या है ये। तो x² -9 और ये +13 आएगा तो क्या होगा -13, करेक्ट। अब देखिए 13 और 9 कितना होगा, इट्स 22। तो x² - 22 = क्या होगा 0। अच्छा अगर कंपेयर करते हैं हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ax² + bx + c = 0। अगर इसको देखें तो a की वैल्यू तो हमें क्या दिख रही है स्टूडेंट्स 1 दिख रही है। अच्छा अगर इसको मैं मॉडिफाई तरीके से लिखना चाहूँ तो देखिए ऐसे लिख सकता हूँ x² + 0x - 22 = 0, है ना। यहाँ तक तो लिख सकता हूँ। देखिए तो a की वैल्यू 1 दिख रही है और b की वैल्यू क्या दिख रही है बोलो 0 एंड c की वैल्यू क्या दिख रही है -22। बस इतना सा था ये हमारा थर्ड बिट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या खासियत है, जो फोर्थ बिट है हमारा उसमें क्या खासियत है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये बताओ, या तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना के ABC का वैल्यू फाइंड करो। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फोर्थ बिट होगा, वहाँ पे हमें पढ़ना होगा रूट्स कैसे फाइंड करना है, और ये रूट्स है या नहीं अब वो हम जानेंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए और इसका स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिट हमारा। देखिए
दो क्वेश्चन गिवन है हमें फोर्थ बिट में। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, फोर्थ बिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और हमें x की दो वैल्यूज़ गिवन है, क्या है वो है x इक्वल टू 1 एंड -1। हमसे क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे हमसे पूछा है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि जब कैसे पता चलेगा कि हमारा गिवन नंबर क्या है, रूट्स है या नहीं है। तो सीधा हमारा क्या तरीका था कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे या फिर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, जिसमें से वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, वो क्या होगा, हमारा रूट होगा। तो पहले देखते हैं, पहला पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1, पहले x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, देखते हैं। तो x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। तो देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़ा 4 और ये -5, 4 प्लस 1 क्या होगा 5 और ये -5, 5 माइनस 5 क्या होगा 0। इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड 0 था, मतलब 0 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यस, सो x इक्वल टू, therefore x equal to 1 is the root of given quadratic equation। ठीक है, अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू -1 की तरफ। तो देखते हैं क्या लिखते हैं, एट x इक्वल टू -1, तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कैसे होगा, तो ये माइनस का जो, अगर इन शॉर्ट याद रखना है तो जब भी -1 का या माइनस टर्म जो भी होगा उसका अगर ऑड पावर होगा तो आंसर हमारा रिजल्ट किस में होगा, माइनस में, और अगर -1 का इवन पावर होगा तो रिजल्ट किस में होगा, इवन में। बोल तो काफ़ी कुछ दिया हूँ, समझ में आया है कि नहीं, तो एक काम करिए नोटबुक में लिख लीजिए, कहीं तो कहीं हमारा सॉफ्ट कॉर्नर अगर आपको याद हो तो लिख लो, सॉफ्ट कॉर्नर में कुछ बातें जो याद होनी चाहिए। देखिए x का मान लो, ऐसे लिख रहा हूँ, -1 का पावर अगर ऑड रहा, अच्छा ऑड और इवन तो पता है, ऑड वो जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, और इवन वो जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। ठीक है, तो आंसर हमारा जो भी होगा -1 में आएगा। ठीक है, और -1 का अगर इवन पावर रहा तो ये हमेशा क्या आएगा, 1। ठीक है, इन बातों को आप लिख लीजिए कहीं आप नोटबुक में किसी कॉपी के कॉर्नर में। ठीक है, लिख लीजिए। तो आपने लिख लिया होगा इसको, अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक, देखिए तो ये क्या होगा, ये होगा -4 और ये होगा -5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 और ये -5, ये क्या होगा -8, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, द गिवन इक्वेशन इज, देयरफॉर लिखो यहाँ पर, therefore x equal to -1 is not the root of given quadratic equation। ठीक है, हमने क्या क्या फाइंड किया, x इक्वल टू 1 पे फाइंड किया, तो यस इट इज़ द रूट, एंड x इक्वल टू -1 पे फाइंड किया, दिस इज नॉट अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कॉपी कीजिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब सेकंड बिट, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने छाप लिया, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0, और जो m की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 2 एंड 5/2। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले लेते हैं एट m इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, तो क्या होगा, 2 m की जगह पे हम 2 पुट किए और ये -5 और ये m की जगह पे 2 पुट किए, है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 इंटू 4 -5 2 10, 2 4 8 और -10, सो दिस इज -2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा,
नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। एट m इक्वल्स टू 5/2। देखिए m इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 5/2 का स्क्वायर माइनस 5, m की जगह पे हम पुट करने वाले 5/2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 ऐसे ही रखिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 और अपॉन क्या होगा 2। अच्छा डिलीट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा 25/2 और माइनस 25/2। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब 0 आ गया तो क्या है, यस इट इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो ऐसे लिखना, नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन मतलब लिखना m इक्वल्स टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। m इक्वल्स टू 5/2 is the root of given quadratic equation। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6। तो छाप लीजिए इसको। तो छाप लिया आप लोगों ने। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि हमें रूट्स फाइंड करना है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के और रूट्स हमें गिवन है, x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम ना इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू क्या बोला है 3 इज ऑलरेडी रूट, ये ऑलरेडी क्या है रूट है। ठीक है ना, तो रूट है तो हमें क्या पता है कि ये वैल्यूज पुट करने पे आंसर क्या आएगा 0। ये बात तो हमें पता है ना, हमें तो क्या फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपली x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन के x की जगह पे क्या पुट किया 3 का स्क्वायर माइनस 10, ये हो गया 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये हो गया 9k, ये हो गया माइनस 10 3 ज़ा 30 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या होगा देखिए 9k माइनस 30 प्लस 3 क्या होगा माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ जाएगा तो क्या होगा ये 9k इक्वल टू 27, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा, देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 3। सो बस इतना सा था ये क्वेश्चन, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया। अब इसको कॉपी कीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, बट हम इसको कम्प्लीटली पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको कॉपी कीजिए आप। कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल हूबहू कुछ क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, सब कुछ वैसा ही गिवन है, बस एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन था तो कुछ डाटा उन लोगों ने गिवन दिया था और कुछ हमें फिल करना था। बट हम क्या करेंगे, सबको फिल कर लेते हैं, मतलब सबको सॉल्व कर लेते हैं, फिल किसी को नहीं करेंगे। तो क्या गिवन है देखिए, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 6 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 और रूट गिवन है हमारा, वो एक रूट जो हमें गिवन है m इक्वल्स टू माइनस 7/5, यह हमारा रूट गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप जैसे एक्टिविटी का क्वेश्चन देखोगे तो लास्ट में लिखा हुआ है k इक्वल्स टू दैट बॉक्स, सो वी हैव टू फिल द बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट, देखते हैं m की वैल्यू क्या -7/5, तो 5 -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 -7/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। अच्छा, अभी हमने सीखा था कि माइनस का जो भी पावर ऑड होगा वो क्या होगा, आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का जो भी पावर इवन होगा तो आंसर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए वही यूज़ करते हैं यहाँ पर। 5 माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा,
7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये टर्म हमारा हो गया इसका। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, एंड 2 7 ज़ा 14 और ये क्या होगा 5 प्लस के इक्वल्स टू 0। अच्छा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा करेक्ट। तो दोनों का बेस सेम हो गया, देखिए 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखेंगे 49 माइनस 14 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा 49 माइनस, अगर 14 करूँ तो 9 माइनस 4 क्या होगा 5 और ये 4 माइनस 1 क्या होगा 3/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। अच्छा 5 का टेबल तो हमको आता ही है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। क्या होगा ये 7 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के इक्वल्स टू क्या हो गया -7। बस तो इतना सा था ये क्वेश्चन, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। इस तरह से हमने क्या किया, आज प्रैक्टिस से 2.1 स्टार्ट किया और कुछ कंसेप्ट पढ़े, उसका रूट्स क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स निकालने के हमारे पास दो मेथड होंगे, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा फॉर्मूला मेथड। जो फॉर्मूला मेथड जो डिराइव हुआ है वो है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे मास्टर इक्वेशन जो है, जो सबसे मास्टर जिसको कहते हैं ना, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, वो हमारा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसके बाद हमारा फैक्टराइजेशन मेथड तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे लिए नया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। तो हम इसके बाद 4.2 में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।